नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 24 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा सरफेस इंटीग्रल। और इस सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड हमारी कौन सी वीडियो है? थर्ड वीडियो है। और आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल को कंप्यूट करने वाले हैं। लेकिन आज की जो मेथड रहेगी वो थोड़ा सा क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। और उस मेथड का नाम दिया है मैंने क्या, देसी मेथड। अब देसी मेथड क्यों बोला? जो कल हमने जो मेथड पढ़ी थी उसमें क्या था, हमें एक फॉर्मूला याद करना था। और वो जो फॉर्मूला मैंने लिया था वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं वहाँ से मैंने लिया था, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोल दिया, विदेशी मेथड बोल दिया। और जो आज मेथड हम पढ़ने वाले हैं ये मेथड जनरली हमारे बुक में लिखी होती है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, देशी मेथड बोल दिया। तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं है इस नाम के पीछे। सिंपल क्या है, जो हमारी बुक में जो मेथड होती है, जो इंडिया की बुक में जो मेथड होती है वो मेथड आज हम पढ़ेंगे। और इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, देसी मेथड बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और फिर क्या करेंगे, इस मेथड को जानेंगे। क्लियर है बात ना? अब देखो, कभी भी अगर हम क्या करना चाहते हैं, सरफेस इंटीग्रल कंप्यूट करना चाहते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल कंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए हमको, एक वेक्टर फंक्शन चाहिए। तो सिंस वी नो जो सरफेस इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी सरफेस एस कैसे डिफाइन करते हैं हम उसको, कुछ तरीके से डिफाइन करते हैं कि डबल इंटीग्रेशन एस और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कर देंगे, हम फाइंड कर देंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमारे पास एम क्या होता है, एक्चुअल में हमारा एम क्या होता है, सबसे पहले ये चीज निकालना कि एन कैप क्या होगा और डी एस क्या होगा। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इन विदेशी मेथड। तो विदेशी मेथड क्या थी हमारी, कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर हमने फॉर्मूला याद किया था कि एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू कुछ ऐसा था, माइनस का एफ एक्स माइनस का एफ वाई एंड दिस इज 1। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, डी एक्स डी वाई था, ठीक है। और जहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सरफेस थी वो ऐसी थी कुछ, एफ इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई थी। और जो ये एफ एक्स है वही यहाँ पर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस वन इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और ये पूरी चीज क्या है, वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। क्लियर है बात? तो ये मेथड क्या थी, हमारी विदेशी मेथड थी, ठीक है। और वहां पर हमें थोड़ा बहुत क्या करना था, याद करना था। लेकिन आज की इस मेथड में हम डिस्कस करेंगे कि हम देसी मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो एम क्या है, सबसे पहला एम क्या है, ये तो गिवन होता है हमको, एफ क्या होता है हमें गिवन होता है। एम हमारा क्या है, सबसे पहले एन कैप निकालना और डीएस निकालना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, कोई एक सरफेस है, ठीक है। मेरे पास क्या है, कोई एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर मुझे क्या निकालना है, हमारा सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। दिस इज एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस एंड यहाँ पर सरफेस अज्यूम कर ली इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कुछ अज्यूम कर सकता हूँ मैं सरफेस, ठीक, लाइक दिस इज माई सरफेस एंड लेट अस से इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस इज लाइक दिस कि फाई इक्वल टू क्या है, सी, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सरफेस है, यहाँ बोल सकते हैं जो फाई है वो क्या है मेरे पास, दिस फाई इज एक्चुअली मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी या फिर जेड, ठीक है। किस किस का फंक्शन है ये, एक्स वाई जेड का क्या है, फंक्शन है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास सरफेस है ये क्या है, डिफाइन है। अब मुझे अगर सरफेस इंटीग्रल निकालना है, माना किसी एक वेक्टर फील्ड में सरफेस रखा हुआ है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है ओवर दिस सरफेस एस, इसको सरफेस एस बोल दिया मैंने। अगर इस सरफेस एस के ऊपर मुझे क्या निकालना है, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, एन कैप चाहिए। तो एन कैप विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो कुछ ऐसी होगी मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड दिस इज यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर टू द दिस सरफेस एस। सबसे पहला एम क्या होगा मेरा, ये एन कैप निकालना कि मैं इस एन कैप को कैसे फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो कुछ दिन पहले, कम से कम आज से 5 लेक्चर पहले, हमने हमारी मुलाकात एक बहुत खूबसूरत चीज़ से हुई थी जिसका नाम क्या था, ग्रेडियंट था। और हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं क्या करता हूँ, ग्रेडियंट निकालता हूँ, अगर किसी मतलब स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालता हूँ, वो हमेशा क्या होता है, उस स्केलर फंक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर फाई है वो क्या एक्चुअल में स्केलर है। अगर इस स्केलर का मैं क्या ग्रेडियंट निकालूंगा तो जो वेक्टर निकल के आएगा आफ्टर कंप्यूटिंग ग्रेडियंट या फिर आफ्टर ऑपरेटिंग डेल ऑपरेटर इन दिस थिंग, तो जो ग्रेडियंट निकल के आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर तो सरफेस निकालूं, क्या निकालूं, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस
सरफेस निकालूं तो क्या हो जाएगा मेरा नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, दिस इज एन कैप एंड दिस सॉरी एन वेक्टर विल बी ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। सरफेस फाई की जब बात करेंगे हम, ठीक है, फाई इस सरफेस को दिखा रहा है, तो जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके बराबर होगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालूं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या निकालना चाहता हूँ, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस एन कैप या फिर हाँ स्मॉल एन कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन आ जाएगा, एंड दिस विल बी ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया। यानी जो पहली हमारे पास समस्या थी कि मुझे एन कैप पता नहीं था, अब मुझे एन कैप पता है। जस्ट मुझे क्या चाहिए, जिस सरफेस के ओवर हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है उसकी इक्वेशन चाहिए। अगर उसकी इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है तो यहाँ से उसका ग्रेडियंट निकाल दूंगा, ग्रेडियंट निकालने के बाद क्या निकाल दूंगा, यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। इस तरीके से ये मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट डायरेक्शन या फिर यूनिट नॉर्मल, यानी क्या निकालूंगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, यानी इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात ना। अब दूसरा एम क्या है मेरा, क्या निकालना, ये ds निकालना, यानी ये छोटा सा जो मेरे पास एरिया एलिमेंट है ये फाइंड करना। देखो एरिया एलिमेंट निकालना बहुत आसान होता, ध्यान सुनना बात को, एरिया एलिमेंट निकालना बहुत आसान होता अगर मेरा ये सरफेस पैरेलल टू द फंडामेंटल प्लेन होता। ठीक है, अगर मैं ये बोलता कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है मेरा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैंने यहाँ पर एक प्लेन अज्यूम कर लिया यूँ करके, ठीक है, क्या अज्यूम कर लिया, एक प्लेन अज्यूम कर लिया, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू द, और हाँ पैरेलल टू द दिस फंडामेंटल प्लेन एक्स वाई के क्या है, ये पैरेलल है, माना ये जेड इक्वल टू ए पर है, ये पॉइंट क्या है मेरा, जेड इक्वल टू ए है। ठीक है, ये प्लेन कहाँ पर डिफाइन है, जेड इक्वल टू ए पर डिफाइन है, इसका मतलब है क्या है, पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन एलिमेंट अज्यूम करता इस तरीके से, सॉरी लाइन एलिमेंट नहीं, क्या एरिया एलिमेंट अज्यूम करता, तो ये एरिया एलिमेंट क्या होता, बहुत इजी होता है इसको निकालना, हमने निकाल भी रखा है। दिस एरिया एलिमेंट अगर इसका मैं क्या करूँ, यहाँ पर प्रोजेक्शन लूँ तो कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इसकी छाया ऊपर से कुछ करूँ, मतलब इसकी शैडो में यहाँ पर देखूँ तो शैडो ये हो जाएगी इसकी, तो ऐसा कुछ होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स एंड दिस वन विल बी डी वाई। तो एक रेक्टेंगल टाइप का है ये, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया डी एस विल बी डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। यानी जब कोई प्लेन पैरेलल टू द क्या होता है, फंडामेंटल प्लेन होता है, तब उसका एरिया निकालना बहुत आसान काम है। लेकिन अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, देन दिस प्लेन इज नॉट पैरेलल टू एनी फंडामेंटल प्लेन, किसी भी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है। अब क्या आ गई समस्या होगी, भाई ये तो समस्या होगी, अब कैसे सॉल्व करें। लेकिन इसका भी क्या है, जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है हमारा, मतलब जुगाड़ नहीं बोलेंगे हम, जुगाड़ बोलना एक शब्द हो जाएगा कि मतलब अवहेलना हो जाएगी, मतलब जिन्होंने ये मतलब मेथड निकाला। एक क्या है, बहुत खूबसूरत चीज़ है हमारे पास, मतलब सोचने का तरीका हो सकता है, हम उससे एक तरीका है, सिंपल बोलो क्या है, एक हमारे पास तरीका है कि इस सरफेस के लिए जो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है उसके लिए क्या निकालना, जो ये डी एस है, जो एरिया एलिमेंट है, ये फाइंड करना। देखो तरीका क्या है वो सोचो, मतलब दाद देनी पड़ेगी जिसने सबसे पहले उस चीज़ को क्या किया होगा, प्रस्तुत किया होगा, या फिर उस चीज़ की मतलब वो सोचा होगा, मतलब उसकी दाद देने वाली बात है। देखो क्या बोला उसने, अगर उसने बोला कि अगर फंडामेंटल प्लेन के अबाउट या फिर फंडामेंटल प्लेन के लिए एरिया एलिमेंट निकालना इतना आसान है जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो एक काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो ये प्लेन आपने यहाँ पर लिया है इसका क्या कर दो, फंडामेंटल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल दो। क्या कर दो, इस जो प्लेन मेरे पास दिया हुआ है इसका क्या करो, फंडामेंटल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल दो। सुन रहे हो बात, समझ रहे हो बात को। ठीक है, देखो क्या बोला उसने, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको। ठीक, देखो उसने मतलब कुछ ऐसे बोला कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा कुछ है कि ये मेरा क्या है जेड एक्सेस, ये मेरी क्या है एक्स एक्सेस, थोड़ा इसको छोटा बनाओ, इधर को बना दो। ठीक, इधर बनाते हैं, ठीक छोटा बनाते हैं, इसको एज ए रेफरेंस लेते हैं अभी। ठीक, प्लेन अलग बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, ऐसे इसको एज ए रेफरेंस ले रखा है, दिस इज एक्स वाई जेड। कहने का मतलब क्या है, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये बोर्ड वाला, और जो ये ऐसे होगा आपकी ओर यूँ करके, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ठीक, अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक प्लेन ले लिया यूँ करके। देखो प्लेन को ध्यान से देखना, कोई इस तरीके से ले रखा है। ठीक,
दिस इज माई प्लेन। ठीक, ये क्या है, मेरा प्लेन है। ठीक, कोई दिक्कत है आपको बताओ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये मेरा क्या है, एक सिंपल सा प्लेन है। अब देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको वैसे बनाऊं, आपको लगे कि ये प्लेन जैसा है, तो इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज माई प्लेन। ये क्या है, मेरा प्लेन है जो ऐसे रखा हुआ है। ठीक, नाउ दिस प्लेन इज नॉट आइदर पैरेलल टू एनी ऑफ द फंडामेंटल प्लेन। ठीक है, किसी भी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है, न तो ये ऐसे है, न ऐसे है, और ना ही ऐसे है। ठीक है, ये कैसे है, ऐसे रखा हुआ है। अगर इस प्लेन को मैं दिखाना चाहूँ आपको, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक, ये ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है बात, दिख रहा है आपको ऐसे रखा हुआ? आई होप दिख रहा होगा, पीछे जाके देखूँ। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। ओके, तो आप एडजस्ट कर लोगे, तो ये समझ लो ना, ये रखा हुआ है, दिस इज द प्लेन। ये क्या है, मेरा इस तरीके से प्लेन रखा हुआ है। ओके, और ये क्या है, मेरा फंडामेंटल प्लेन, और एक फंडामेंटल प्लेन ये है, और एक फंडामेंटल प्लेन ये है ना। अब क्या बोला, अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसके नॉर्मल निकालना चाहूँ, वो तो बड़ा आसान काम है। कैसे निकाल दूंगा नॉर्मल? तो अगर इसका कोई क्या दिया है मेरे को, फाई दे रखा है, यानी फाई मतलब इसकी इक्वेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ फाई, तो उसका ग्रेडियंट निकाल दूंगा, फिर ऐसा कुछ करके उसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में निकल गया, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो ये क्या निकला मेरा, एन कैप। तो ऐसे होगा ना इसमें नॉर्मल, तो दिस इज नॉर्मल इन दिस प्लेन। ओके, दिस इज एन कैप। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें डी एस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, डी एस माना छोटा सा एरिया एलिमेंट निकालना है। ओके, यूँ करके ये छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर मैं ऐसे लिखूँ, यहाँ पर बन क्यों नहीं रहा है मेरे से आज, तो लाइक दिस एंड देन दिस। ठीक है, दिस इज माई एरिया एलिमेंट। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट चाहिए मेरे को, ये कितना होगा, ये जो डी एस है ये कितना होगा, ये मुझे चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, ये डी एस चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ओके, देखो अगर मेरे पास ऐसा होता, ये प्लेन होता तो डी एक्स इंटू डी वाई हो जाता, अगर ये प्लेन होता तो डी वाई इंटू डी जेड हो जाता, अगर ये प्लेन होता तो डी एक्स इंटू डी जेड हो जाता। अब ऐसा है तो क्या करें, तो ये बोला गया, तो एक काम करो कि जो ये प्लेन है ना, इसका प्रोजेक्शन ले लो कहाँ, किसी एक फंडामेंटल प्लेन में। ये 3 फंडामेंटल प्लेन है मेरे पास, इन 3 में से किसी एक में प्रोजेक्शन ले लो। देखो सबसे आसान प्रोजेक्शन लेना कहाँ रहेगा, इसमें, यानी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, कहाँ रहेगा, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेना रहेगा। तो अज्यूम करो कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब आप में से कुछ लोगों ने प्रोजेक्शन पहली बार सुना होगा, अगर वो सबसे पहले ये लाइन इंटीग्रेशन पढ़ने आ रखे हैं, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्रोजेक्शन क्या होता है आपको पता नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले एक बार प्रोजेक्शन पर नजर डालना है। प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर मैं वेक्टर की बात करूं, अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, और ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ओ से लेकर ये एम तक, ये जो चीज़ है ओ एम जो चीज़ है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सेस बोलता हूँ। एंड दिस ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सेस, एंड दिस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो ये अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लगाऊँ तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बट्टे एल ए एल के ए, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण कितना है, ए है, तो इसका मतलब तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओ एम इक्वल टू कितना आ गया, ए कॉस थीटा आ गया। अब इसे मैं क्या लिखता हूँ, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट एक्स कैप, या फिर क्या लिखता हूँ, हाँ एक्स कैप लिख दो, वेक्टर ए डॉट एक्स कैप लिख सकता हूँ। एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स कैप होता है। तो अगर मैं एक्स कैप डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स कैप निकालूं तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, नहीं आएगा। देखो क्या होता है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कैप इंटू कॉस थीटा होता है। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा, तो दिस इज ए कॉस थीटा। यानी ये जो चीज़ है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। समझ में आई इतनी बात। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इन दिस फील्ड, सॉरी इन दिस प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि ये जो ये क्या है, प्रोजेक्शन है इसका। ठीक है, इस तरीके से, फिर ऐसे नहीं, ठीक है, तो दिस इज प्रोजेक्शन। तो ये क्या बनाया मैंने, इसका प्रोजेक्शन बनाया। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यार आपको। ठीक, तो दिस इज प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से क्या बना रखा है, प्रोजेक्शन बना रखा है। ओके, तो ऐसा कुछ था। दो किताब समझाओ, दूसरा कहाँ होगा, ठीक, ये ठीक, ये क्या था, ये प्लेन था ऊपर वाला।
ये ऊपर वाला प्लेन है, और जो नीचे वाली कॉपी है ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन है, ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। क्लियर है इतनी बात आपको? ओके, समझ में आया प्रोजेक्शन क्या लिखा मैंने? तो अब देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करूं कि ये जो प्रोजेक्शन मैंने लिया है इसमें भी अभी प्रोजेक्शन ds का प्रोजेक्शन भी आएगा इधर पे, तो अज्यूम करो, या फिर उससे पहले इसको ऐसे प्रोजेक्शन लिया। यार डायग्राम मेरे को अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा सही? ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना? ठीक, तो अब देखो, इसको हटा दें, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अज्यूम करो कि थोड़ी देर के लिए ऐसा अज्यूम करो कि जो पहले सरफेस था वो क्या था, मेरा डेल्टा एस था। कितना था? डेल्टा एस था। और अगर मैं यहाँ पर क्या निकालूं, डेल्टा एस एरिया वेक्टर निकालूं, देन दिस विल बी, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा कुछ ऐसे, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, दिस विल बी डेल्टा एस इंटू एन कैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी जो सरफेस है उसके कैसे परपेंडिकुलर होता है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यानी डेल्टा एस इंटू एन कैप। अगर अब इसका प्रोजेक्शन कितना क्या है, ये है, तो जो प्रोजेक्शन है उसको क्या बोल दो, डेल्टा ए बोल दो। क्या बोल दो? डेल्टा ए बोल दो, यानी इसका प्रोजेक्शन क्या है, डेल्टा ए है। देखो, जो प्रोजेक्शन आएगा ना इसका, उन दोनों का एरिया क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? देखो, ये चीज़ क्या हो जा रही है, पीछे हो जा रही है। ये तो ये दो साइड तो सेम है, ये दो साइड तो क्या है, सेम है, लेकिन ये दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये पीछे को आ जा रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे पास एक ये है, यहाँ पर देखो ना, ठीक है, ये जो अलग है ना, ये देखो, जो ओ एम है वो ओ ए से क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर एरिया में क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर पहले जो एरिया था वो डी एस था, अब कितना हो जाएगा, एरिया डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया कितना हो जाएगा, डी ए या फिर डेल ए हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो पहले क्या था, डी एस, ये डी एस है, अब ये क्या है, डी ए है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि जो डी एस के नॉर्मल क्या होगा, अगर मैं डी एस के नॉर्मल निकालूँ, तो दिस विल बी द नॉर्मल वेक्टर टू डी एस। तो ऐसे कुछ होगा, ये तो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है ना, तो दिस विल बी द नॉर्मल टू द डी एस। तो ये क्या होगा, मेरा डी एस वेक्टर होगा, सॉरी डी ए वेक्टर होगा। तो डी ए, अब देखो, ये डी ए किस डायरेक्शन में बता सकते हो आप? सॉरी डी ए नहीं, क्या बोलेंगे उसको हम, डेल ए बोलेंगे। तो ये डेल ए जो है किस डायरेक्शन में बता सकते हो आप? इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्शन ले रखा है वो किस प्लेन में ले रखा है हमने, एक्स वाई प्लेन में ले रखा है। तो एक्स वाई प्लेन में जो प्लेन का जो प्रोजेक्शन, यानी जो डी ए है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके नॉर्मल क्या है, डी जेड है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ, के कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के कैप, यानी डेल ए इंटू कितना आ गया, के कैप आ गया। एक चीज़ और लाइक दिस। ओके, एक लाइन लिखो यहाँ पर, मैं इसे मिटाऊँ, एक लाइन लिखो फिर देखते हैं। ओके, अगर मैं ये बोलूँ प्रोजेक्शन ऑफ किसका, डेल एस एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ डेल ए के कैप विल बी, क्या हो जाएगा बताओ, विल बी या फिर इज हमने क्या अज्यूम कर रखा है, दिस इज डेल्टा ए, हमने क्या अज्यूम कर रखा है, डेल्टा ए अज्यूम कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इसका इस डायरेक्शन प्रोजेक्शन निकालूंगा तो ये क्या आएगा, डेल्टा ए आएगा। और ये एंगल कितना होगा बता सकते हो आप, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, बिकॉज जो ये है, ये जो है, ये क्या है, इसके नॉर्मल है और ये इसके नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं क्या निकालूं, प्रोजेक्शन ऑफ डेल एस एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ डेल ए कैप निकालूं, वो कितना होगा मेरे पास, डेल ए के बराबर, क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन है, यही क्या है, मेरा प्रोजेक्शन है। तो दिस इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम डेफिनेशन, वो इसका प्रोजेक्शन निकालना है किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में। तो दिस इज इक्वल टू डेल एस एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात? तो यहाँ से मेरे पास जो डेल ए निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ गया, डेल एस एन कैप इंटू के कैप। ठीक, और अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, डेल एस निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू डेल ए अपॉन दिस इज, इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, तो दिस इज के कैप डॉट कितना आ जाएगा, ये एन कैप आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ पर, डेल एस निकल गया इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोजेक्शन अलोंग एनी फंडामेंटल प्लेन। ओके, तो अब यहाँ से एक काम करेंगे, ये तो क्या हुआ,
डेल एस हुआ। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ इनफाइनेटेजिमल, वहाँ पर क्या है मेरे पास कोई एरिया एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा डी एस आ जाएगा। तो डी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये डेल ए अपॉन और दिस इज सॉरी डेल ए नहीं डी ए अपॉन दिस इज के कैप डॉट कितना आ गया ये एन कैप आ गया। ओके नाउ अगर मैं क्या निकालना चाहूँ, इसको पूरा लिखना चाहूँ, ये चीज़ लिखना चाहूँ मैं, क्या चीज़ एन कैप इंटू डी एस लिखना चाहूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू डी ए अपॉन दिस इज के कैप डॉट एन कैप और इंटू कितना आ गया ये एन कैप आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एन कैप इधर लिख दिया मैंने। ओके दिस इज एन कैप। ना अब सोच रहे होगे यार डी ए की वैल्यू क्या होगी फिर। देखो डी ए कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन में अगर डी ए है तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज एन कैप डी एस इज इक्वल टू दिस इज डी एक्स डी वाई अपॉन दिस इज के कैप डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया एन कैप आ गया। तो ये चीज़ आ गया। ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद करना है। और ये फॉर्मूला कब है, जब हमारा प्रोजेक्शन किस एक्सेस में है, सॉरी किस प्लेन में ले रखा है हमने, एक्स वाई प्लेन में ले रखा है। ठीक है, प्रोजेक्शन व्हेन द प्रोजेक्शन इज ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना आपको, दिस इज ओनली व्हेन प्रोजेक्शन इज ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर मैं ये बोलूँ कि प्रोजेक्शन कहाँ है, वाई जेड प्लेन में है, इफ प्रोजेक्शन इज ऑन, इफ प्रोजेक्शन इज ऑन वाई जेड प्लेन, कहाँ है वाई जेड प्लेन में है, तब क्या हो जाएगा बताओ, देन जो एन कैप डी एस आ जाएगा, देन एन कैप डी एस। अब वाई जेड प्लेन में है तो प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन में है तो ये क्या आ जाएगा डी वाई डी जेड आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, दिस इज के इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है वाई जेड ये है एक्स कैप आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आई कैप, तो एंड डॉट ये क्या आ जाएगा एन कैप और यहाँ क्या आ जाएगा एन कैप आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। अगर एक्स जेड प्लेन में हमने क्या प्रोजेक्शन ले रखा है, इफ प्रोजेक्शन इज ऑन एक्स जेड प्लेन, इफ प्रोजेक्शन इज ऑन एक्स जेड प्लेन, तब क्या चीज़ होगी बताओ, देन जो मेरे पास एन कैप इंटू डी एस हो जाएगा। अब एक्स जेड प्लेन में है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स इंटू डी जेड और अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कौन सा वेक्टर आता है जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हो, तो एक्स जेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या है वाई कैप, यानी क्या आ जाएगा जे कैप और डॉट कितना आ जाएगा ये एन कैप और यहाँ क्या आ जाएगा एन कैप। तो दिस थिंग नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये प्रूफ अगर आप मतलब इसको भूल भी सकते हो आप, ठीक है, ऐसा कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको अगर क्या रखनी है, याद रखनी है, ये तीन चीज़ें कि हमने प्रोजेक्शन कहाँ ले रखा है, तो ये तीन चीज़ें क्या हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो समझ में आई बात कि हम एन कैप डी एस कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में एन कैप डी एस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात आपको। ओके ना, अब बारी है किसकी, क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे वही क्वेश्चन कर लें जो हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। ठीक है, उसी को क्या करेंगे एक बार सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे कि आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जैसा आंसर वहाँ उस मेथड से आया था वही आंसर इस मेथड से भी आना चाहिए। ठीक है ठीक हो गया। ओके, मिटाऊँ मैं इसको, ठीक हो गया ना, कर लिया आपने। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी को समझाना है आपको कि ये फॉर्मूला कैसे आया, किताब में ये फॉर्मूला सीधे लिखा होता है। ठीक है, तो आपको ये समझाना भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए कि किस तरीके से हमने क्या लिया, प्रोजेक्शन लिया। देखो यहाँ पर इसका इधर प्रोजेक्शन लेना और इसका इधर प्रोजेक्शन लेना सेम चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है इसके ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो जितना प्रोजेक्शन यहाँ लेंगे उतना ही प्रोजेक्शन यहाँ भी आएगा। ठीक, क्लियर है बात ना। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस की। ठीक है, वही कल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके चलो करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या बोल रहा है देखो, कल ही वाला क्वेश्चन है लेकिन मेथड क्या रहेगा हमारा अलग रहेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल, और ए दे रखा है हमको कितना, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2x जे कैप एंड प्लस 2yz के कैप, और एक सरफेस हमको डिफाइन है कि 2x प्लस का y प्लस का 2z इज इक्वल टू 6 इज इन द फर्स्ट क्वांटेंट। ठीक है, इस फर्स्ट ऑक्टेंट में है, क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट ऑक्टेंट में है, और फर्स्ट ऑक्टेंट पे क्या निकालना है हमको, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकालना है, किसका, इस वेक्टर फील्ड का। ऐसा ये बोल सकते हैं हम इसको, यहाँ बोल सकते हैं क्या निकालो, सरफेस इंटीग्रल क्या कर दो, फाइंड कर दो सिंपल भाषा में। ओके, अब देखो सबसे पहले
क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं एन कैप निकालूं तो एन कैप इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, या पहले मैं क्या निकालूं, नॉर्मल वेक्टर निकालूं तो नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालोगे तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डेल ओवर डेल एक्स एंड प्लस का जे कैप एंड दिस वन इज डेल ओवर डेल वाई एंड प्लस का के कैप डेल ओवर डेल जेड एंड दिस इज इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाई है एक्चुअल में क्या है, दिस फाई इज इक्वल टू 2x प्लस का वाई एंड प्लस का 2z एंड माइनस का 6। ठीक है, ऐसा कुछ फाई है। ठीक है, ये उठाया कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 2x प्लस का वाई प्लस का कितना आ गया ये 2z माइनस कितना आ गया 6। दिस इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू ये आ गया। अब देखो 2x तो ये कितना बच गया मेरे पास, 2i कैप बच गया, और y के रिस्पेक्ट में तो ये सिंपल क्या, ये तो जिसका तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो y के रिस्पेक्ट में क्या बच जाएगा यहाँ पर, प्लस का j कैप, और z के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, प्लस का 2k कैप आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ n निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 1 और प्लस कितना आ गया, ये 4 आ गया, 4 4 8 और 1 9, यानी अंडर रूट ऑफ 9 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो n कैप निकल के आया, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू, सॉरी n कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर n डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस ट्वाइस ऑफ k कैप और अपॉन में कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो दिस इज माई n कैप। ये चीज़ क्या है, हमारा n कैप है। अब मुझे क्या निकालना है, ds निकालना है। तो ds निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये जो प्लेन है यहाँ पे, सॉरी जो ये दे रखा है मेरे को, सरफेस दे रखा है, ये कैसा होगा पहले वो देखना है मेरे को। तो उसके लिए पहले इसको देखो। तो गिवन हमको क्या, 2x प्लस का y एंड प्लस का 2z इज इक्वल टू 6 है, इसको जल जाओ। तो दिस इज x/3 प्लस का y/6 प्लस का कितना आ गया, ये z/3 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनेगा ये बताओ। तो दिस विल बी इक्वल टू, एंड दिस वन इज x एक्सेस, y एक्सेस एंड दिस इज z एक्सेस। ऐसा कुछ हुआ, ये हमको बता रहा है कि x एक्सेस तो कहाँ पर काट रहा है, ये 3 पर काट रहा है, y एक्सेस तो कहाँ पर काट रहा है, ये 6 पर काट रहा है, और z एक्सेस को कहाँ पर काट रहा है, ये 3 पर काट रहा है। तो जो प्लेन आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, कुछ सरफेस कुछ ऐसी हो जाएगी मेरी। तो दिस इज माई सरफेस, ऐसे कुछ सरफेस है ना। अब ये क्या है, मेरा फाई है। अब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा, और अगर यहाँ पर मैं ds निकालूंगा तो कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा, लेकिन वो कितना होगा उसको निकालना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे कहाँ, किसी भी एक फंडामेंटल प्लेन में। आप एक्स वाई में ले सकते हो, आप एक्स वाई में ले सकते हो, वाई जेड में ले सकते हो, और जेड एक्स वाई में ले सकते हो। ठीक है, तो हम कहाँ ले लेते हैं, एक्स वाई में ले लेते हैं। तो प्रोजेक्शन कहाँ ले लिया मैंने, इधर ले लिया। ठीक, तो दिस इज माई प्रोजेक्शन। तो दिस इज माई डी ए, ये क्या है मेरा डी ए है। तो ये चीज़ क्या है, डी ए है, और इसका जो पूरा था ये क्या था मेरे पास, डी एस था। ये कितना है इधर, डी एस है। ठीक है, इसमें जो एरिया एलिमेंट है वो क्या है मेरा, डी एस है, और यहाँ जो एरिया एलिमेंट है वो क्या है मेरा, डी ए है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डी एस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि दिस डी ए डिवाइडेड बाई इसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या है इसके, के कैप है। तो दिस इज के कैप डॉट एन कैप, ये कुछ ऐसा आ जाएगा एंड दिस डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इंटू डी वाई, बिकॉज दिस डी ए इन एक्स वाई प्लेन। एक्चुअल में डी ए इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस डी एस। ठीक है, इसमें कोई एरिया एलिमेंट डी एस है, उसका प्रोजेक्शन खाली लिया मैंने एक्स वाई प्लेन में, जो कितना है मेरे पास डी ए आया। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये दिस इज के कैप डॉट कितना आ गया, एन कैप आ गया। क्लियर। तो अब देखो, ठीक, तो ये डी एस निकल गया, अब तो कुछ चाहिए नहीं हमको। ओके, अगर यहाँ एन कैप निकालोगे तो ये एन कैप की वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है मैंने, वैसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसको ऐसे रहने दो। ठीक, तो दिस इज दिस थिंग। उससे पहले ये चीज़ चाहिए मेरे को, के कैप इंटू एन कैप चाहिए, तो वो निकाल दो पहले। तो ये एन कैप है और ये के कैप है। अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, के कैप डॉट एन कैप निकालूँ तो सिर्फ कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि के कैप तो के कैप, और तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ से मेरे पास डी एस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितने, 2/3 है, तो यहाँ 2/3 3/2 हो जाएगा ये। तो दिस इज 3/2, दिस इज डी एक्स इंटू डी वाई आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरा, डी एस निकल गया। अब ये इंटीग्रेशन है तो सॉल्व कर दो भैया, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, डबल इंटीग्रेशन। अब देखो, अब ए डॉट एन कैप चाहिए, पहले मेरे को चाहिए ना, ए डॉट एन कैप चाहिए, फिर इंटू क्या चाहिए, डी एस चाहिए। तो ए डॉट एन कैप निकाल दो, ये एन कैप है और ये मेरा ए है। देखो यहाँ पर सीधे सीधा कर दूँ,
आई वाला आई के साथ होगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा देखो, ये दिस इज 2/3 और फिर कितना आ जाएगा अंदर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये आएगा। फिर क्या आएगा, बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो दिस इज माइनस का 2/3 एक्स आ जाएगा, माइनस का 2/3 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर नहीं है, खाली एक्स है, ओके। और फिर ये कितना आ जाएगा देखो, इसका किसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो दिस विल बी 4/3, या है मेरे पास कितना, प्लस का 4/3 वाई जेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वाई जेड, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, डी एस की जो कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, ये कितना है मेरे पास देखो, दिस इज 3/2 और दिस इज डी एक्स डी वाई, ये क्या आ गया, डी एक्स डी वाई आ गया, ठीक है। लिमिट की बात अभी करेंगे, क्योंकि आपको पता है लिमिट रखने में थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होती है, हमें परेशानियों का सामना करता है। उसको परेशानी नहीं बोलेंगे, एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि जब भी कुछ ऐसा प्लेन होगा जो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो वहाँ पर लिमिट रखते समय जो लिमिट रखी जाएगी वो कैसे फॉर्म में रखी जाएगी, फंक्शन के फॉर्म में रखी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना दो, एक कॉन्सेप्ट बना दो। अब देखो ये 2/3 है सब जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, सबके सब 3 कैंसिल, और ये 2 भी कैंसिल, और ये 2 बार कैंसिल, ठीक है, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास डबल इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरे पास, देखो ये x है, ये भी x है, 0 हो जाएगा, दिस वन इज वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना, वाई स्क्वायर, और प्लस का 2yz आ गया, वाई स्क्वायर प्लस का 2yz, और फिर इनटू कितना आ जाएगा, dx dy आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक z आ रहा है, और जो इंटीग्रेशन है वो x और y के टर्म में है, तो इस z को x और y के टर्म में लिखना पड़ेगा। कहाँ से लिख पाओगे, इधर से लिख दो, ठीक। तो यहाँ से देखो, अगर मैं से z निकालूँ, यहाँ से क्या निकालूँ मैं, अगर देखो ट्वाइस ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 2x माइनस का y आ जाएगा, तो z इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, 3 माइनस का x माइनस का 1/2 y आ गया, ठीक। ये सही लिख दिया मैंने, तो इसे उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो दिस इज इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, तो ऐसे रहा, एंड माइनस का 2yz, z की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है देखो, ये 3 माइनस का x माइनस का 1/2 y आ गया, कितना आ गया, 1/2 y, और फिर ये बाहर कितना आ जाएगा, dx इंटू dy आ गया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस का ये तो दोनों 6y आ गया, एंड माइनस प्लस का, सॉरी हाँ, माइनस प्लस का दिस इज 2xy हो जाएगा, प्लस का 2xy आ गया, फिर कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस अगेन प्लस हो गया, सॉरी ये क्या है, प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दिस वन विल बी माइनस, एंड दिस वन विल बी अगेन माइनस, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू डी एक्स डी वाई आ गया। क्लियर है बात आपके इतनी। देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, एंड अब देखो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, यहाँ से 2y बाहर ले लो, कितना बाहर ले लो, 2y बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया, दिस इज 3 माइनस का x, और अंदर कितना आ गया, डी एक्स डी वाई आ गया। अब जो लिमिट रखेंगे, तो जो y की लिमिट होगी कहाँ से कहाँ होगी, 0 से y इज इक्वल टू fx तक, यानी फंक्शन ऑफ x, एंड दिस इज y इज इक्वल टू, सॉरी अब ये तो रखनी पड़ेगी, क्यों कहाँ, 0 से 3 हो जाएगा, 0 से 3 क्यों, क्योंकि 0 से 3 क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, ठीक ना। अब ये क्या होगा, फिर ये हमने कल भी डिस्कस कर रखा है, कहाँ से निकालेंगे हम, इससे निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन से, ठीक, इससे निकाल दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ y और x में रिलेशन निकालूंगा, तो यही निकाल दो, इसको मिटाओ यहाँ पर नीचे, इसे मिटाता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है पॉइंट, तो दिस विल बी x माइनस x1, यानी x माइनस x1, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है इधर पे 0 है, और y1 कितना है इधर, सॉरी 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 अपॉन, चलो एक बार ऐसे देख ही लो यार, तुम कन्फ्यूज जाएगा आपको। तो ये कितना 3,0,0 है, और ये क्या है 0,6,0 है। तो होता क्या है x माइनस x1
सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो y माइनस का y1 तो 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6 आया, और यहाँ पर कितना आ गया 0 माइनस 3 तो माइनस का 3 आ गया, और इंटू x माइनस x1 यानी कितना आ गया x माइनस 3 आ गया, और ये कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2, इस माइनस को अंदर ले जाओ, अंदर कितना आ गया 3 माइनस x आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरा y निकल गया। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स की जो कितना पुट कर दोगे आप नई नेक्स्ट लाइन लिखना, तो 2 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, क्या कर दो उसको सिंपल से इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज 0 टू कितना आ गया 3 आ गया, और ये देखो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 2 3 माइनस एक्स ऐसे रहा, और y के रिस्पेक्ट में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी y स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 0 टू कितना आ गया ये 2 इंटू 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरा 81 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व पिछला लेक्चर में यहाँ से आगे सॉल्व कर रखा है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 81 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मेथड भी क्या है, एक अच्छी मेथड है। देखो अभी टाइम लगा इसमें मेथड को, क्योंकि मैं समझा रहा था, लेकिन आपको क्या करना है सिर्फ कुछ फॉर्मूला याद करने हैं। वो फॉर्मूले क्या है मेरे पास कि एक तो क्या निकालना है ये चीज़ क्या डी एस इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, जो डी ए अपॉन क्या होगा डी ए अपॉन, या फिर ऐसे लिखो डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू के कैप डॉट एन कैप ये होगा। तो दिस इज माई डी एस, ये क्या होगा डी एस होगा इन केस ऑफ व्हेन वी टेक प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। अगर मैं वाई जेड में लेता हूँ तब यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई आ जाए, सॉरी वाई जेड में लेता हूँ तो डी वाई डी जेड आ जाएगा, और जब मैं जेड एक्स में प्रोजेक्शन लेता हूँ तो डी एक्स डी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, और एक चीज़ और, जो एन कैप होगा वो एक्चुअल में क्या होगा मेरे पास डेल फाई ओवर सॉरी ग्रेडियंट ऑफ फाई और ओवर ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज माई एन कैप। ठीक, तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, कोई ऐसा मतलब तोप नहीं था। सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लिमिट होगी वो किस फॉर्म में होगी, फंक्शनल फॉर्म में होगी। क्यों होगी फंक्शनल फॉर्म में, क्योंकि ये जो मेरे पास जो प्लेन है वो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा y और x के बीच में जो ये है, और तो वो वही क्या रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर लिमिट के तौर पर रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं रख सकते यहाँ पर कि y टेंड्स टू 0 to 6 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका गलत आ जाएगा, तो फिर भुगतना। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर आपको इतना कहना तो मानना पड़ेगा कि लिमिट कैसे रखनी पड़ेगी, एक पहले वाले की जो मेरे जो पहला वाला इंटीग्रेशन करोगे ना, आप पहला वाला x को करोगे तो यहाँ पर x को y के टर्म में रखना पड़ेगा आपको। ठीक, वो कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो देसी मेथड थी समझ में आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन वाली चीज़ें खत्म, फिर आएंगे हमारे क्या जो थ्योरम्स हैं। ठीक है, जो क्या होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।